बात बड़ी गहराई से समझिए। जो आपको बोला जाता है ना कि अल्लाह का हुक्म है, यानी मतलब आपके क्रिएटर का हुक्म है, आपके गॉड का हुक्म है, और फिर आपको बोला जाता है कि गॉड ने किताब भेजी है जो रसूल के ऊपर जिब्राइल लेकर आए, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कोई गॉड ही नहीं है तो किताब कहाँ से आएगी उसकी? When there is no God, where is the question of book from the God? When there is no God, where is the question of prophet from the God? आप लोग जब तक का ये बात को नहीं समझ सकते हैं, जब तक का फॉर्मेट ऑफ बुक को न समझे। आप लोग, हर किताब का एक फॉर्मेट होता है, तो कुरान का फॉर्मेट क्या है? किताब जो लिखी गई है उसका एक फॉर्मेट होगा ना बेटा, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। क्लासिकल लिटरेचर जितने भी थे, ये कुरान एक क्लासिकल लिटरेचर है, गीता एक क्लासिकल लिटरेचर है, वेदा एक क्लासिकल लिटरेचर है। दे आर नॉट द मॉडर्न लिटरेचर। उस ज़माने का जो स्लोप था लिखने का, जो तरीक़ेकार था, उसको बोलते हैं थायोफेनी। थायोफेनी, थायोफेनी मीन्स, थायो मीन्स गॉड, फेनी मीन्स फॉर्म, टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ए गॉड इन ह्यूमन। अभी मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल एक शायर थे, उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा लिखी। शिकवा कौन कर रहा है? इंसान। जवाब कौन दे रहा है? वो भी इंसान नहीं, अल्लाह दे रहा है। इकबाल की जो पोइट्री है जिसमें शिकवा जवाब शिकवा में शिकवा इंसान कर रहा है, उसका जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। क्या वो जवाब अल्लाह दिया? इकबाल ने अल्लाह को वर्ड दिए, अल्लाह को अपने वर्ड मंसूब करके कहा कि ये अल्लाह कह रहा है। कुरान इज़ लाइक दैट। ये पूरी थायोफेनी में लिखी हुई किताब है। इसका ये मतलब है कि ये गॉड्स को, जब कभी सारी सच्चाई जो होती है वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, उसको अब्स्ट्रैक्ट को सब्जेक्टिव अगर बयान करना है तो क्लासिक लिटरेचर के अंदर ये तरीक़ा होता था कि उसको ह्यूमनिस्टिक फॉर्म दिए जाते थे। अब जो बैठ के इंसान जो लिखा है, जैसे इकबाल शिकवा जवाब शिकवा लिखा, तो जवाब शिकवा में वर्ड तो आपको दिख रहे हैं गॉड के, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं कि गॉड के वर्ड है। आप ये कहते हैं कि इकबाल ने गॉड कहा है कि गॉड ऐसा कह रहा है। इसी तरीके से कुरान का जो फॉर्मेट है, क्लासिक लिटरेचर होने की वजह से सारे वर्ड जो आपको दिखते हैं कि मैं ज़मीन और आसमान का मालिक हूँ, ये किसने कहा? लिखने वाला नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि अल्लाह कह रहा है ऊपर से, जिब्राइल के थ्रू मैसेज दिया। नो, जो लिखने वाला था, ऑथर ऑफ द बुक था, उसने गॉड को एक कैरेक्टर दिया कि ये उसने पैदा किया, वो मारता है, वो तुमको दोबारा उठाएगा, ये सब वर्डिंग उसके। ठीक। अब ये रसूल कौन है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। हर ज़माने में रसूल आते रहे, आज भी रसूल मौजूद है, पहले भी रसूल थे। ये कैसा होता है? नॉलेजेस जब एक्वायर होती है एक जगह पे, नॉलेजेस को लिया जाता, नॉलेजेस को इन्हांस किया जाता, उसके अंदर और इजाफे किए जाते, आज के हालात के हिसाब से बातों को समझाया जाता, और फिर वापस एक नई शक्ल उसको दी जाती। इसीलिए आपकी किताब कुरान में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। पूरी किताब कौल रसूल करीम 69-40 में क्लियर लिखा हुआ है कि पूरे का पूरा एक रसूल का कौल है। जब ये कौल रसूल का है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ गॉड? द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट द गॉड हैज सेंट द बुक, यू आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ अ रिलीजन। अब थायोफेनी का मतलब समझा कि एक ऑथर आता ना जी 47 में 47 अल्लाह अल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक़ वल मीज़ान। हाँ भाई, बोल रहा, ऑथर बोल रहा, उसको वर्डिंग दे रहा, उसको वर्डिंग दे रहा। जैसे इकबाल जवाब शिकवा में गॉड को वर्डिंग दी है, वैसे ऑथर इसमें वर्डिंग दे रहा। ये कोई रसूला है, ये उनको वर्डिंग मिले हुए, ये मुसलमानों का हजम नहीं होगी मैं जो कह रहा हूँ बात। अब कॉमन सेंस से सोचो, जस्ट गो टू जंगल, जस्ट गो टू जंगल, स्टैंड देयर अलोन, सी द गैलेक्सीज ओवर योर हेड, सी द समंदर इन योर फ्रंट। हाँ, वो बैठ के वो अरबों की जाहिल उर्दू अरबी ज़बान के अंदर कोई किताब भेजेगा? हिब्रूज को भेजेगा? सब बेकार बात है, सब बेकार बात है। ये थायोफेनी है। आपको लगता है कि गॉड कह रहा है, गॉड नहीं कह रहा। ऑथर ऑफ द बुक ने गॉड को वो डायलॉग दिए हैं, वो कैरेक्टर दिया है।
नहीं, एक दिन हमारा भाई से जैसे शिकवा जवाब शिकवा में इकबाल ने गॉड को कैरेक्टर और वर्डिंग दी है। आपको सुनने से आपको अभी तो मालूम पड़ जाता है कि शिकवा जवाब शिकवा इकबाल का लिखा हुआ, यहाँ कौन लिखा है ये नहीं मालूम है, इसलिए हम गॉड की तरफ उसको लेकर जाते हैं। उसको कहते हैं द गॉड ऑफ द गैप्स, द गॉड ऑफ द गैप्स। आप जवाब शिकवा में क्यों नहीं कहते कि खुदा ने कहा? वी नो द ऑथर। कुरान का ऑथर हमको नहीं मालूम है, इसलिए गैप के अंदर किसको फिल कर रहे हैं? गॉड को फिल कर रहे हैं। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वो खुदा आ जाता है, जहाँ मालूम हो जाती है खुदा हट जाता है। तो भैया ये ट्रैप है। अच्छी किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है कुरान, बिलाशुबा बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। जिस किसी ने भी इसको ऑथर किया है, इट्स ए मार्वलस माइंड विच हैज ऑथर्ड दिस बुक। ये हमारा भाई क्या बोलता है, इट्स ए मार्वलस माइंड विच हैज ऑथर्ड दिस बुक, हु नोज द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड ही हैज वेरी ऑनेस्टली ही हैज रिवील्ड हिमसेल्फ कि क्या सच्चाइयाँ हैं इसके अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ में है। अभी जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता जो पढ़ेंगे आप, या हिंदू रिलीजन की अगर पूरी स्क्रिप्ट अगर पढ़ेंगे तो बेहतरीन एग्जाम्पल है थायोफेनी की। थायोफेनी की यानी डाइटी को ह्यूमन फॉर्म दिया जाता है। अब आपको बता दिया गया कृष्ण, आपको बता दिए गए पांडवस, आपको बता दिए कौरव, आपको बता दिया गया कुरुक्षेत्र, आपको बता दिया गया द्रौपदी, आपको बता दिया गया फलाना फलाना फलाना। नहीं, ये ह्यूमन कैरेक्टर्स के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट टॉक को समझाया जा रहा है। कृष्ण इज रब, योर मेन हेड। कॉन्शियसनेस जो है वो आपका, ये कॉन्शियसनेस की वर्किंग 5 मेन वाइटल फोर्सेस से होती है, 5 सेंसेस से होती है। वो कहलाए पांडवस। इनकी अपोजिशन 100 कौरवास मिलके करेंगे ऑलवेज। इनकी हमेशा फाइट कुरुक्षेत्र के अंदर, समझ रहे? दे ऑलवेज फाइट एट अ लोअर लेवल, और ऑलवेज ये देखने का है कि कृष्ण की जीत हो, ये पांडवों की जीत हो। तो कुरुक्षेत्र के अंदर ये कैसे हराते हैं उसको, ये पूरी बहस है। ये पूरी की पूरी थायोफेनिक स्टाइल ऑफ एड्रेसिंग है, समझ रहे बेटा? अब थायोफेनिक को आप अगर आप कृष्ण को सच्चा गॉड मान ले और उन कैरेक्टर्स को भी जो डाइटीज मान ले, डिवाइन मान ले, जैसे हम मानते हैं, हाँ, अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को, ऐसा कुछ भी नहीं। सब थायोफेनिक कैरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल थायोफेनिक। नहीं, हमारा भाई एक दिन क्या बोला, हाँ, कुरान तो अल्लाह बनाया बोला, सही है ना? कुरान तो अल्लाह बनाया, ठीक है। अल्लाह तो अमेरिका वाला को भी बनाया, रशिया को भी बनाया, इंडिया में हिंदूज को भी बनाया, सब बना। पर कुरान में खाली अरबी लोगों को बात क्यों? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अरबी लोगों को बात क्यों इंग्लिश में एक अमेरिकन को क्यों नहीं बताया? अभी तक का कोई रिलेशन इंग्लिश में नहीं बताया, सब हिंदू में होती है, अरबी में होती है, पूरा लोगों के लिए। और फिर क्या बोल रहे, पूरा लोगों के लिए। हर रसूल उनका बाप, उनका दादा, उनका भाई, उनका भतीजा रहता, लोगों के लिए बताया। मुसलमान का नाम ही बताया। आप लोग बोल रहे पूरा दुनिया के लिए, कायनात के लिए बनाया, पूरा लोगों के लिए बनाया बोल रहे हैं। फिर रामोशा का नाम क्या है? नहीं। जोसेफ का नाम क्या है? नहीं। क्यों एक रशियंस को नाम नहीं है ना इसमें? जर्मनी को एक आदमी, वो भी अल्लाह ही बनाया ना। ये तो कोई भी बनाया, इंसान बनाया, वो एक बहुत ब्रिलियंट वाला बनाया बोलता हूँ ना हमारा भाई। बहुत सही बोला, भी बनाया, बहुत सही बोला। उनने जो इतना अकल वाला है वो तो बहुत पीस है उन्हें। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि ये नहीं है, बोलता है ये अकल वाला, इसको रिलीजन बनाया ना, उससे अकल वाला नहीं, इसको गलत करे रिलीजन वाला। इसका जो भी ऑथर है इस किताब का, इस किताब का जो भी ऑथर है, ये ऑथर बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट और गहराई से चीज़ों का जायजा लेकर उसने इसको डिपिक्शन में लिखा। डिपिक्शन समझते हैं? डिपिक्शन, डिपिक्ट करना, डिपिक्शन बोलते हैं उसको। डिपिक्शन के अंदर ये होता है कि गॉड का कैरेक्टर ह्यूमन को दिया जाता है, गॉड का कैरेक्टर जो चीज़ों को दिया जाता है। पूरा क्लासिक लिटरेचर इस अंदाज में लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट को जाने बगैर अगर आप किताब का मुताला करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उसके बाद समझ में अगर कोई बात आएगी तो ये जो मौलवी बैठ के कहता है कि अल्लाह ताला अर्श में से बैठ के वही भेजा, उसको परा लगा लेके जिब्राइल लाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह गार में बैठे हुए थे, उनके ऊपर रिवील हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ था तो आज क्यों नहीं होता है? मौजज़े हुए थे पहले तो आज मौजज़े क्यों नहीं होते? समंदर पहले फटा था लकड़ी मारने से तो आज क्यों नहीं फटता है? आग किसी के लिए बुझ गई थी पहले तो आग आज क्यों नहीं बुझती है?
मुर्दे कोई हाथ लगाने से ज़िंदा कोई कर सकता था, तो आज क्यों ज़िंदा नहीं होता? इसका मतलब ये है कि कहानी है, इसका मतलब ये नॉन फेरेबल अकाउंट्स। पूरी किताब में जितने अंबिया आए, जितने कौमों का जिक्र आया, यहूदी और बाइबल के स्कॉलर्स लाखों डॉलर खर्च करके उनकी जो जोग्राफीज मेंशन हुई है वहाँ पर सर्वेस की हैं, एक्सकेवेशंस की हैं, मालूम करने की कोशिश कर। 6,75,000 स्लेव्स को लेके गए थे मूसा वो सेना के मैदान में, तो सेना भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है। वहाँ पर जाके जूस जो है छन्नी मार दी उस ग्राउंड से। एक कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर कभी कोई इंसान आके बसे, नॉट अ सिंगल एविडेंस। 6,75,000 पीपल फॉर द 40 ईयर्स। क्या क्या कैसा क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए थी? खाए होंगे, पिए होंगे, जानवर पाले होंगे, उनके घर बने होंगे, और बाइबल के मुताबिक 6,74,000 है लोग जो लेके गया था मूसा अपने साथ में एक स्क्रूड में। नॉट अ सिंगल एविडेंस, नॉट अ सिंगल एविडेंस, दिस इज नॉट अ सिंगल एविडेंस। नूह की किश्ती पे कहते हैं ना, सब झूठी बातें, सारे बेमानों की बातें। कुरान की वाज़े आयत है कि उसके अंदर ये कहा गया है कि वो पहाड़ का नाम क्या है? जूदी। जूदी का वज़ा आया, वहाँ पर को का लफ्ज़ नहीं है। जूदी पे रुकी, जूदी के पहाड़ पे रुकी नहीं कहा गया कहीं पर भी। जूदी